हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली कि हमको यह अवसर मिल रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन इस पूरे घटनाक्रम में हम हरिनाम जप का समय सुबह प्रातःकाल निकाल लेते हैं। कम से कम 5 बजे तक अपनी 16 माला कंप्लीट कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं मंगलाचरण करता हूँ, आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचरितमानस से पाठ कर रहे हैं। किष्किंधा कांड चल रहा है और हम सीता जी को खोजने के लिए कूच करने वानर निकले हैं। जब भी कोई ऋषि मुनि रास्ते में मिलता तो सारे बंदर उससे घेर लेते। सोचते कि ये तो बड़े ज्ञानी होंगे, इनको तो पता ही होगा कि सीता मैया कहाँ रहती है। जो लोग कहते हैं वो बगल का नहीं बता पाएंगे। ऐसे सोच करके सारे बानर उनको घेर लेते। चल चार्ज है वैसे, जरूरत नहीं है वैसे। तो रास्ते में जो भी राक्षस मिलता सारे बानर देते। फिर जाते जाते सबको बहुत प्यास लगी तो फिर सब लोग हनुमान जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी ने एक गुफा में ले गए और उन सबको वहां पर लाया। पर फिर जब लोग वहां पर गए
तो सारे लोग वहां पर जब गए तो उन्होंने देखा कि एक माता जी वहां पर हैं, और उनका नाम था स्वयं प्रभा। वो स्वयं प्रभा देवी ने इन सब बंदरों को सबको दिशा दिखाते हुए समुद्र के किनारे छोड़ दिया। उसके बाद भगवान राम के चरण को हृदय में धारण करके स्वयं प्रभा देवी बद्रिकाश्रम को चली गई। तो ये कुछ कथाएं कि सामान्यतः हमें नहीं पता होती हैं, हमको नहीं मालूम होता, और पर हम क्रमशः पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है। इस तरह से जीवन के लिए बहुत उपयोगी बातें, जैसे कि एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि कि भानुपीठ सेई उर आगी, स्वामी है सर्व भाव छल त्यागी। किसी कि सूर्य की सेवा कैसे करनी चाहिए। पीठ की तरफ से सूर्य धूप लेना चाहिए, और सेई उर आग, और अग्नि को आग से सामने से लेना चाहिए। स्वामी है सर्व भाव छल त्यागी, और हृदय मन वचन और कर्म से हर प्रकार के छल को छोड़कर। छल का मतलब क्या होता है? यथा यथा अधिकार, जिसको जो चाहिए वो चीज नहीं देना, ये चीज नहीं होना, ये छल है। जैसे कि गुरु जी ने हमसे कहा कि जाओ दूध लेके आओ, तो हम गए, दूध लेके आए, गुरु जी को दे दिया। अब उसमें कुछ छल नहीं, कुछ टच नहीं कि अच्छा गुरु जी दूध लेके आ गए हैं हम, तो अब हमको बोला जाएगा कि आप दूध लेके आए। हाँ, एक चीज अवश्य, शिष्य ये इच्छा कर सकता है कि गुरु जी हमको सेवा में लगाए रखेंगे। पर इस तरह से एक समय की बात, उतंक नाम के एक बहुत ही मेधावी गौतम मुनि के शिष्य थे। छोटे से थे, बचपन में माता पिता ने उनको गौतम मुनि के पास छोड़ दिया। गौतम मुनि ने देखा कि उतंक बहुत मोटे। गौतम मुनि ने उनसे कहा कि उतंक, आज से लेके जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तब तक तुम भोजन नहीं करना, और ये जाओ, ये ले जाओ रोज ये गाय को तुम खा के आना। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, गुरुजी ने देखा कि उतंक दुबला नहीं हो रहा। गुरुजी ने पूछा कि अरे उतंक, क्या हुआ? व्हाट आर यू ईटिंग? क्या खा रहे हो? बोले गुरुजी, जब आप गाय को चराने के लिए भेजते हैं तो जब वो चर लेती है, उसके बाद में थोड़ा सा दूध उनका निकाल कर पी लेता हूँ। छोटा सा बच्चा देखिए। गौतम मुनि कह रहे हैं कि अरे, तुमको बोला ना कि नहीं खाना है, फिर भी खाते हो। बहुत वो रोने लगा बच्चा। बोला ओके गुरुजी, गुरुजी रो। वो बेचारा छोटा बच्चा। थोड़े समय के बाद गुरु ने देखा कि उतंक अभी भी मोटा हो रहा है। गुरुजी ने पूछा, अरे उतंक, क्या खाते हो तुम, अभी भी मोटे हो रहे हो? हैं? फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं क्या करूं। मैं गया, और जो घास वो खाती थी, गाय खाती थी, वो घास का
सुखा करके उसका रोटी बना करके उसको मैं खा लेता हूँ। गुरु जी ने दूध के लिए मना किया। गुरु जी ने कहा, उत्तम, वाई आर यू ईटिंग? मैंने तो तुमको बोला ना कुछ खाना नहीं है। हम्म, फिर क्यों खा रहे हो? तो फिर रेगिस्तान में रहते थे, मतलब उतना वहां पर कुछ था नहीं, चराने के लिए बड़े दूर दूर ले जाना पड़ता था। अब गुरु जी ने देखा कि कुछ दिन बाद देखा कि अरे, उतंग फिर भी मोटा हो रहा है। गुरु जी ने बोला, अरे उतंग, अरे तुम क्या खा रहे हो? तुम अभी भी मोटे हो रहे हो। सब इसीलिए एक बात है। अब बड़े अचरज की बात, उतंक ने कहा कि गुरु जी, जब गाय के बछड़े दूध पी लेते हैं तो इतनी सारी गाय हैं, जंगल में भी कुछ गाय होती हैं, तो जब वो दूध पी लेती हैं तो उसके थन में जो दूध लगा सा रह जाता है, वो मैं थोड़ा चाट लेता हूँ, फिर भी अभी दुबले नहीं हो रहे। अरे गुरु जी को बहुत गुस्सा आ गया। गुरु जी ने कहा, उत्तम को, वाई आर यू ईटिंग? मैंने तुमको बोला ना कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना है, बोला ना। समझ में नहीं आता है क्या? एक बार उत्तंग बेचारा डर गया, छोटा बच्चा कितना, बहुत डर गया। बड़ी बड़ी तपस्या हो गई। उत्तंक बहुत दिन से कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे। अब बहुत दिन से कुछ नहीं खाए थे, भूख बहुत ज्यादा लग गई। तो फिर एक वहीं पर कोई बेर इत्यादि थी, कुछ थी, उसको खा लिया। खा लिया और फिर अंधे हो गए। रास्ते में आ रहे थे, अंधे थे, अंधे हो गए। कुछ बेर, कुछ फल, कुछ खा लिया और अंधे हो गए। और फिर जब रास्ते में एक ढका हुआ कुआं पड़ा, उस कुएं में गिर गए। 2-3 दिन तक उतंक घर नहीं आए। गौतम ऋषि को पता चल गया कि अरे, उतंक आया नहीं अभी तक, आश्रम में नहीं लौटा, क्या हो गया? सारी गायें तो चर के आ गई, ये क्यों नहीं आया? उतंक के गुरु जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, तो उतंक कुएं में गिरे हुए थे। उन्होंने टेलीपैथी कांटेक्ट किया, बोला, उतंक, उधर क्यों गिरे हुए हो? आओ इधर आ जाओ। बोले कि गुरु जी, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने वो बेरियां खा ली, उसकी वजह से मैं अंधा हो गया, अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं। गुरु जी ने कहा कि ठीक है उतंक, तुम वहीं पे रहो, मैं एक मंत्र बोलता हूँ, तुम उस मंत्र को बोलना। देवताओं के वैद्य जो हैं, अश्विनी कुमार, वो लोग आएंगे तुमको ठीक करके, तुमको बाहर निकाल के ले जाएंगे। ठीक है? बोला, ओके गुरु जी। गुरु जी ने मंत्र बता दिया। उतंक ने वो मंत्र को बोला, अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। अश्विनी कुमारों ने बोला कि क्या वो आदेश है? तो उन्होंने कहा, मुझे ठीक कर दो, मेरे को गुरु जी के पास जाना है। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, आपको ठीक कर देंगे, ये लीजिए, ये फल खा लीजिए, आपकी अंधापन ठीक हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोला खाने के लिए, बोला, नहीं, मैं नहीं खा सकता, गुरु जी ने मुझे मना किया, मैं कुछ नहीं खा सकता, मैं कुछ नहीं खा सकता। फिर अश्विनी कुमारों ने कहा कि अपने गुरु जी से पूछ लीजिए। अब उनको तो पता नहीं, अश्विनी कुमार को ही जाना पड़ा और गुरु जी से पूछना पड़ा। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा खा लो। वो खा करके उतंक का अंधापन चला गया, उतंक आ गए। लेकिन गुरु जी उसको अनुशासन सिखा रहे थे। बहुत समय बाद की बात, एक दिन उतंक ऋषि अपने गुरु जी की सेवा में ही लगे रहते थे, सेवा में लगे 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 लगे। एक दिन
पानी भरने गए। पानी भरने गए तो देखा कि उनका बाल सफेद हो गया। बाल सफेद देखा तो फिर उन्होंने जाके गुरुजी को बोला, अरे गुरुजी, मैं 90 साल का हो गया, इतना बुढ़ा हो गया। आपने सारे अपने शिष्यों की शादी करवा दी, मेरी शादी नहीं करवाई आपने। मैं भी विवाह के योग्य तो हुआ होऊंगा कभी ना कभी। 10 20 25 साल पे शादी हो जाती। मैं आपकी सेवा में इतना व्यस्त था कि मेरे को याद ही नहीं आया कि मुझे शादी करनी चाहिए। और अभी मैं 90 साल का हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए। तो गुरु जी कहते हैं, तंग, तुम्हारी गुरु भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, तुमने अपने गुरु की इतनी सेवा की है, तुमने अपने गुरु को इतना प्रसन्न किया है कि तुम्हारे वीर्य को धारण करने वाली स्त्री इस संसार में है ही नहीं। भगवान की इस सृष्टि में तुमको धारण करने वाली स्त्री ही नहीं है इस संसार। किससे तुम्हारा विवाह कराए? इतने शक्तिशाली मन। ये चाहिए हारने की। एक समय की बात, मैं वैसे इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ के लिए, इसको बोल। एक दिन की बात, ये कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक राजा ने कहा अपने मंत्री से कि अरे मुझे ना ये करेला बहुत पसंद है। राजा ने कहा कि, मंत्री ने कहा, हाँ साहब, करेला इतना अच्छा होता है साहब, लोगों को पता नहीं है, लेकिन करेले होते हैं, ये गुण होते हैं, वो गुण होते हैं। राजा ने, थोड़े दिन बाद, ये बैगन ना मुझे बेकार लगता है, बेकार बेकार है, बैगन बेगुन होता है। हाँ सर, मैं तो बताते भी रहता हूँ, ये तो बेकार होता है बैगन, बिल्कुल बेकार। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, ये जो अच्छा होता है, खाने में तो बहुत टेस्टी होता है। उसने मंत्री से कहा कि अरे तुम जब इधर जाते हो, इधर बोलते हो तो इधर हो जाते हो, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा क्या है, कभी कुछ भी? उन्होंने, मालिक, बैगन, करेला, इनका, मैं तो आपका से, तो इस चीज को समझना चाहिए। थोड़ा है। और माता जी है ना, तो सीमा माता, शीतल माता जी थोड़ा आप नए जुड़े हैं, मान लीजिए ऐसे, मतलब यार। तो अब क्या होता है, अगर वो बोल देते हैं, माता जी, सीमा माता जी ने बोल दिया कि ओ माता जी, मुझे तो लगता है ना, भगवान के लिए बैंगन का भरता बना दो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो शीतल माता जी को ये बोलना चाहिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक। हाँ, ये बहुत अच्छा है जी, हाँ मुझे तो लगता है बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। फिर मान लो सीमा माता जी ने कहा, लेकिन ये भरते के साथ ना फिर खिचड़ी तो ठीक है, वैसे के साथ तो ठीक नहीं।
शीतल माता जी को कैसे बोलना चाहिए? अरे वाह, यही तो, बस यही तो मैं बोलने जा रही थी। आपने एकदम मतलब, कोई हो सकता है कि कहे कि प्रभु जी ये तो एकदम सरासर चापलूसी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेहनत क्यों करना चाहते हैं जब काम चापलूसी से हो रहा है? क्यों मेहनत करना चाहते हैं? ये मूर्खता है अगर कोई मेहनत करना चाहे, है ना? भौतिक संसार हो सकता है, भौतिक संसार, कोई ये कहे कि दुनिया में लोग बोले भले, कह सकते हैं लोग कि भाई मुझे नहीं, हम मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, टॉप करेंगे, जो भी कर लो, जो भी जैसा भी कर लो, है ना। नहीं, जैसे हमारा प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट था, तो उसके इंचार्ज मेरी एक बैचमेट थी, उसको बना दिया गया था। तो फिर हो जाता, उस बड़ी होती थी। तो क्या करना होता था, एक तो जो वो थोड़ा सा पंगे वाली थी, तो क्या करना चाहिए, जो पंगे वाले लोग हों, आपको पता है ये लोग चीट है, तो ठीक है नहीं, या फिर गड़बड़ व्यक्ति है, तो क्या करना चाहिए, फिर दूर रखना चाहिए। बस, दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, क्या ऐसे बोलते हैं ना। तो थोड़ा दूर से रहना चाहिए, है ना। जिसको आप देखते हो कि नहीं नहीं, ये कंफर्टेबल है, मेरे से कंफर्टेबल है, उससे एकदम क्लोज रहे, दूर से रखिए, रिलेशनशिप बना के रखिए। तो ये चीज को यहाँ पर कहते हुए, स्वामी ही सर्व भल भाव छल त्यागा, सब करते हुए संपाति इत्यादि, ये लीला हुई। किस तरह से संपाति ने देख करके बताया कि सीता मैया अशोक वाटिका में है, और जामवान ने भगवान श्री हनुमान जी को कहा कि तुम जाओ, उनको कह दो, सीता मैया को, कि अभी हम आएंगे, राम जी सारे राक्षसों का संहार करेंगे, और उसके बाद अकेले ही वो खुद ही सारा युद्ध लड़के अकेले ही आ जाएंगे। लेकिन बंदरों की सेना उन्होंने इसलिए बनाई है ताकि क्रेडिट दे सके, और ताकि वहां पे मजे आए, इसलिए तो भगवान ने अपने जोक के लिए 10 to the power 72 इतनी सेना में लोग थे, श्री रामचंद्र जी की सेना में 10 to the power 72, दीज मेनी पीपल वेर देयर इन द, जब ये सारे लोगों को एक बार मिथिला बुलाया गया एज ए गेस्ट, की भाई देखिए आए नहीं थे, तो भगवान राम ने कहा कि मेरे साथ कुछ लोग भी आएंगे, तो मेरे जो लोग युद्ध वगैरह लड़े थे मेरे साथ, तो जनक महाराज ने कहा कि हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सबको सबको बुलाए, सबको बुलाए, और सारे लोग आ गए, और बंदर सारे इंचार्ज बना दिया गया लक्ष्मण जी को, सबका, सारे बंदरों का। और लक्ष्मण जी ने कहा सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो, कोई भी अगर ज्यादा चीखू खा इधर उधर आवाज निकाला तो बहुत पिटाई होगी, समझ रहे कि नहीं, खाना नहीं दिया जाएगा, एकदम इंसानों के जैसे रहना है यहाँ, खाना पीना सब कुछ जैसे इंसान लोग करते हैं वैसे करना है, एक भी इधर उधर नहीं, बंदरों वाली हरकतें नहीं करनी है। अब पता नहीं क्या हुआ, सब अच्छे से रह रहे थे, हाथ धो करके खाना खाना, मुंह पोछना और रुमाल से पोछना, बड़ा डिसेंट हो गया था, टाई पहन करके सब लोग, बड़ा मतलब एकदम, भाई ससुराल में है भगवान राम की, कोई मामूली बात है। सारे बंदर जो हमारे ससुराल में पहुंच गए हैं, अब सबके ऊपर थाली लगाई गई, और एकदम बांटने के लिए सिस्टम था कि भाई पहले ये फल आएंगे, फिर ये फल आएंगे, फिर ये फल आएंगे। सबसे पहले आम बांटा गया, इंसानों के जैसे खाने का पूरा प्रयास कर रहे थे सारे बंदर, तब तक तो किसी एक बंदर ने आम दबाया, और उसमें से गुठली निकल के जंप करके गिर गई।
वो बंदर को याद आया कि अरे इतने दिन से हम लोग यहाँ पे रुके हैं, बहुत दिन से कूदे नहीं है। बस फिर क्या था, वो बंदर जंप लगा दी। जैसे उसने जगाया, सबको लगा कि अच्छा लग रहा है कि, अच्छा लक्ष्मण जी ने ये बताया था कि देखो, जब हम बताएंगे, जब घंटी बज जाएगी तब आप लोग फ्री हो। अब इतने सारे गहने से लदे हुए लोग थे, घंटी से बार बार सुनाई दे रही थी। अब जब वो बंदर कूदा तो लोगों को लगा घंटी बज गई। फिर तो क्या था, पूरा पूरा जितना भी सारा पंडाल लगा हुआ था, पूरा इधर उधर कर दिया सारे बंदरों ने। हे तात, तुम जाकर इतना ही करो, जाम्बवान जी इनको कह रहे हैं, वानरों की सेना केवल खेल के लिए ही भगवान राम लेके गए हैं। वो खुद ही राम जी अकेले ही पूरी सेना, रावण की सेना को मारने में सक्षम है। तो इस तरह से हमारा किष्किंधा कांड आज समाप्त होता है, और हम सुंदर कांड शुरू करेंगे। तो सुंदर कांड में सुंदर कांड आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें लंका दहन एक बहुत ही विशेष घटना है, और साथ में भगवान श्री हनुमान जी का लौटना। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदर कांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आपके सबके अंतरात्मा में ही हैं आप, कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। वे रघुकुल क्षेत्र श्रेष्ठ मुझे अपनी पूरी भक्ति प्रदान करें, और मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो फिर हनुमान जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, ये उनका। तो ये क्या कह रहा है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ये सुंदर कांड यहाँ से शुरू हो रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखा, होई ही काजु मोहि हर्ष विशेखा। हम्म, जब लगी आवो सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हर्ष विशेखी। यह कही नाई सबिन कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथ। तो ये कह रहे हैं, जब तक मैं सीता जी को लौटा कर न लाऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए,
और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। निम्न रघुपति कर बाना, एहि भांति तरेउ मर माना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन्हीं आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। तो ये देवता लोग सोच रहे थे कि भगवान का काम करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनवैलिड कैंडिडेट को भेज दिया। हम्म। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। यही बात ही चले वो हनुमान। तो फिर इस तरह से हनुमान जी चले। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन आई कही ते ही बाता। तो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी वेश बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। तो ये सर्पों की माता है, इनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु सब करिहु। हम्म, तो ये इन्होंने भेजा, सुरसा को भेजा गया। अब सुरसा ने सोचा कि ये बढ़िया काम हो गया, देवता लोग मुझे ही खाने को कह रहे हैं, अपनी पार्टी के व्यक्ति। आज सुर मोहि दीन, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजू सब करिहु। अच्छा। राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता की प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसिसि न मोहि प्रभु ही कहे वो हनुमान। जो जन भर। हम्म, राम काजू सब करी हम फिर मैं। अच्छा, तो फिर सुरसा से भगवान हनुमान जी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो भाई,
मुझे जाने दो, मैं राम जी का काम करने के लिए आया हूँ। सीता कही सुधी प्रभु ही सुनाओ, सीता को बता करके फिर मैं आ जा। जो जन भरते ही बदनु पठारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हम्म। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी बाहिर आए, मांगा विदाता नाये। सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तो ये समझ गई थी कि मुझे देवताओं ने भेजा है, जरूर ये बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। राजू सब करिहु, तुम बल बुद्धि विधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चले वो हनुमान। तो चले, फिर उसके बाद उनके मुंह में घुस गए। सुरसा जी ने बहुत बड़ा मुंह बनाया और उसमें भगवान गए और एक मच्छर के जैसे बाहर। तो इस तरह से राम हनुमान जी आगे जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि एक राक्षस है जो कि अपने ऊपर से जाने वाले किसी भी जानवर को वो खींच लेता है। हम्म। अब ये जो ये गहाई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह दीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। तो फिर ये जो सोई छल हनुमान कह दीना, तो वो उसने क्या किया, हनुमान जी के साथ छल करना शुरू किया। तो फिर अब वहां पर वो देख रहे हैं किस तरह से आ, जो है उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विषेखी। तो ये लंका को देख रहे हैं दुर्ग पे से, कौन, भगवान हनुमान। तो ये कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारु पुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर। हम्म। एक बार फिर से मैं इसको। रथ बरूथन को गनई, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं।
तो ये सोने का ही है सारा। तो देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोग पहलवान हैं, कुछ लोग वाणिज्य कर रहे हैं, लंका बड़ी खुशहाल है, ऐसा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। और करोड़ों योद्धा सारी तरफ से उनको नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा जाते हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज जो चर्चा किया मुख्यतः ये हम्म, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है। ठीक। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये लगभग 10 पेज हमने आज पढ़े। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल संध्या काल 8:30 बजे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु।